अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में एक मरतबा फिर इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कि लाहौर में डिफेंस के एक रेस्टोरेंट की 13वीं मंजिल से एक नौजवान लड़की खिड़की से छलांग लगाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी ही जान लेने पर आमादा हो गई। ये लड़की रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ जाती है और ये पहले तो आराम से बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। अचानक से कुछ ऐसी बात होती है कि वो लड़का जो है इस पर हाइपर हो जाता है और बहुत आपे से बाहर हो जाता है। जब वो गुस्से में इससे बात करना शुरू करता है तो ये लड़की भी उससे पूरी बहस करती है। इनकी बात एक लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है, यानी कि वो बहस मुबाहिसे में बदल जाती है कि इनकी बहस इस कदर होती है कि ये लड़की अपना ज़हनी तवाज़न जगह पर ना रखते हुए आपे से इतनी बाहर हो जाती है कि ये खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है। कोशिश का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जब खिड़की से छलांग लगाती है तो खिड़की के ही नीचे एक छज्जा बना हुआ था। जब ये छलांग लगा देती है तो ये अपने दोनों पाँव से कोशिश करती है उस छज्जे तक पहुंचने की। जब ये छलांग लगाती है तो वो लड़का इसको दोनों हाथों से ऊपर करने की कोशिश करता है। ये मनाजिर इस तरीके से कैप्चर हुए कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो उसी फ्लोर पर मौजूद दो लड़के इनकी वीडियो बना रहे थे। यानी कि इस लड़की ने जब छलांग लगा दी और वो लड़का बेचारा इसको दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, तो वो दो लड़के खड़े हुए इनकी वीडियो बना रहे थे। क्योंकि वो वीडियो इसलिए बना रहे थे, उन्हें व्यूज चाहिए थे। टिकटॉक का जुनून लड़कों पर इस कदर छा गया है, नौजवान नस्ल पर, खाली लड़कों की बात नहीं करूंगी मैं, यहाँ पर नौजवान नस्ल की बात होगी कि चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो, अपना गेटअप मजीद चेंज कर रही होती हैं और टिकटॉक बन रही है, कुछ नहीं पता होता किस रास्ते पर चल पड़े हैं। यहाँ पर एक इंसानियत दम तोड़ रही थी, एक लड़की की जान जा सकती थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों लड़के सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी ये वीडियो कैप्चर हो जाए और वो किसी भी तरह टिकटॉक पर सबसे पहले व्यूज हासिल कर लें। जिस वक्त वो ये वीडियो बना रहे थे तो जो नीचे लोग खड़े हुए थे वो उनको शोर मचाते हैं, कहते भी हैं कि तुम आगे बढ़ो, उस लड़के से वो ऊपर नहीं हो पा रही, तुम उसकी हेल्प करो, उसकी जान बच सकती थी अगर ये दो लड़के भी आगे होकर उसकी मदद करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये अपनी वीडियो में मशगूल रहे। इनके लिए एक इंसानी जान कोई वैल्यू नहीं रखती थी और आखिरकार वो लड़का कोशिश करने के बावजूद उस बेचारी को ना बचा पाया। और वो लड़की भी जिसने गुस्से में छलांग तो लगा दी थी, लेकिन छलांग लगाने के बाद जब उस लड़के ने उसको दोनों हाथों से ऊपर करना चाहा तो वो भी जिंदा रहना चाहती थी। वो इसलिए कि वो अपनी दोनों टांगों को छज्जे के ऊपर कर रही थी और कोशिश कर रही थी ऊपर होने की, लेकिन क्योंकि वो नहीं अकेला उसको ऊपर खींच पाया, यही वजह है कि वो लड़की ऊपर से गिरी और उसने नीचे पहुंचते हुए दम तोड़ दिया। जाहिर है ऊपर से नीचे जब वो 13वीं मंजिल से गिरेगी तो उस वक्त उसकी फिर जान ही जानी थी। ये वाकया आप सब तक पहुंचाने का मकसद ये है कि गुस्से में इंसान बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इस लड़की ने भी गुस्से में ही ये सब कुछ किया कि इसने गुस्से में आकर खिड़की से छलांग तो लगाई, लेकिन जब छलांग लगाने के बाद उस लड़के ने ही इसको ऊपर खींचना चाहा और उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो गलत करने जा रही है, तो उसने कोशिश भी की कि वो बच पाए। लेकिन बाज़ औक़ात आप ऐसे फैसले कर जाते हैं गुस्से में कि जिसके बाद सिर्फ आपको नुकसान ही पहुँचता है। तो ऐसा कभी भी कोई कदम मत उठाएं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अब इस लड़की की बात ले लें, इसे 13वीं मंजिल से जब छलांग लगाई खिड़की से तो उस वक्त तो इसने जज्बात में आकर छलांग लगा दी, लेकिन बाद में उसको यह एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। ज़ाहिर बात है उसने ऊपर से जब नीचे देखा होगा तो 13वीं मंजिल से नीचे क्या मनाजिर होंगे उस वक्त, वो क्या तकलीफ दे लम्हा होगा जब वो लड़की बेचारी अपने आप को बचाना भी चाह रही थी, वो जिंदा रहना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। तो कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसी तरह गुजरा हुआ पल भी वापस नहीं आता। पल इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये लड़की उस वक्त गुस्से से काम ना लेती तो शायद इसकी जान बच सकती। और ये जो दो लड़के खड़े हुए उस वक्त उसकी वीडियो बना रहे थे, अगर ये इंसानियत का सबूत देते बजाय इसके कि ये सोचते रहे कि हमने व्यूज हासिल करने हैं, अगर ये सोचते कि उस बेचारी की जान बच जाएगी उस लड़के की हेल्प करने से, तो शायद ये आज दुनिया में जिंदा होती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी नौजवान नस्ल तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि इस किस्म के वाक़यात में कमी आ सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।